हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। आज यानी 26 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हुई है केबीएस पीआरटी एग्ज़ाम की, उसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हमें मिले हैं उन सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का यहाँ पर हम इंक्लूजन करके उसे एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में आपसे कर्मधारय समास पूछा गया है। कर्मधारय समास से एक क्वेश्चन पूछा गया। फिर यहाँ पर सर्वनाम के भेद पूछे गए हैं। सर्वनाम के भेद या प्रकार कितने टाइप के होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए थे, उनमें से आपको चूज़ करके बताना था कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो आपका 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर तालाब का पर्यायवाची पूछा गया है। तालाब यानी कि तड़ाग वगैरह है, इसका जो पर्यायवाची है वो पूछा गया था। असंगत, तत्सम और तद्भव ये आपको छांटने थे। क्वेश्चन किस तरह से आएगा यहाँ पर देखिए, 4 यहाँ पर आपको तत्सम एंड तद्भव में से 3 तत्सम और 1 तद्भव दे दिया जाएगा और फिर उसमें से एक तद्भव शब्द है वो पूछ लिया जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, बंडर बाट जो रचना है उसके लेखक कौन है। इस रचना के जो लेखक है वो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। इसके अलावा रिमझिम बुक जो एनसीईआरटी बुक है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो बन रहा है वो है पात्र किस चैप्टर के हैं। यानी आपको एक सिचुएशन यानी एक कहानी दी जाती है और उसमें जो पात्र हैं वो एनसीईआरटी की किस बुक से, किस चैप्टर से हैं, चैप्टर का नाम आपको बताना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बना है, चांद वाली अम्मा, इसके लेखक कौन है। तो देखिए इस चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछा गया है इसके राइटर का नाम बताना था। फिर यहाँ पर जो चैप्टर पूछे आ रहे हैं उनके चैप्टर के बीच से क्वेश्चन निकाल कर आपसे पूछे गए हैं। देखिए पानी रे पानी इस कृति के जो लेखक कौन है उनका नाम पूछा गया है, तो अनुपम मिश्र इस कृति के लेखक हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो देखिए इंग्लिश में आपसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो कि हर शिफ्ट में ही पूछे जा रहे हैं, तो इस शिफ्ट में भी आपसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर यहाँ पर हम प्रीपोजिशन की बात करें तो जो आपकी फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं और ये हर एक शिफ्ट में आपसे लगातार पूछे आ रहे हैं, तो इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि आगे आने वाली शिफ्ट में भी आपसे ये जो प्रीपोजिशंस वगैरह हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हैं, ये आपसे पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है आपकी इन, एन, एट, ये ऑन, तो इस तरह की सभी प्रीपोजिशन से इनसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। फिर यदि टेंस की बात करें तो यहाँ पर आपको टेंस दिया जा रहा है और आपको वहाँ पर पहचानना है कि किस टेंस की कौन से पार्ट का है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये जो नरेशंस हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस रखे गए हैं। 2 से 3 डायरेक्शन आ रही हैं आपकी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस आ रहे हैं। क्लाउड से संबंधित एक क्वेश्चन इस बार पहली बार पूछा गया है। जो प्रारंभ में पूछा गया था क्लाउड से रिगार्डिंग क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर फिर से आज की शिफ्ट में इससे क्वेश्चन रखा गया है। वहीं सिनोनिम्स भी पूछे गए हैं, इसके अलावा एंटोनिम्स भी आपसे पूछे जा रहे हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के पोर्शन में आपसे मिसिंग नंबर का जो क्वेश्चन है वो हर एक शिफ्ट में आपसे पूछा जा रहा है। मिसिंग नंबर आपको बताना है। यहाँ पर देखिए ये मिसिंग नंबर वाला एक सीरीज है, ये आपको बतानी थी 88, 96 और 128। अब इसके आगे क्या आएगा ये आपको निकालना है। फिर यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है वो वेन डायग्राम से बन रहा है, तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन भी पूछा गया है। कैलेंडर में आपसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक तारीख देकर आपको दिन भी दिया गया है, फिर आपको दूसरी तारीख पर उसका जो दिन है वो बताना है। ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट, यहाँ से भी क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं हर एक शिफ्ट में। और आज की जो शिफ्ट थी सुबह की, इसमें गोल मेज से क्वेश्चन पूछा गया था। गोल मेज पर कुछ लोगों को बिठाकर क्वेश्चन रखा गया था, वो आपको बताना था। अभी हम बात करते हैं ईवीएस की। तो ईवीएस में देखिए मिट्टी से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। काली मिट्टी, जो मिट्टी के टाइप हैं उन्हें आप पढ़कर जाइए क्योंकि आगे आने वाली शिफ्ट में आपसे ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पर जो सेल्टर आपकी थीम है, देखिए ईवीएस में आपकी 5 थीम है, उनमें से एक सेल्टर थीम में से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। पोचमपल्ली ये क्यों प्रसिद्ध है, कहाँ पर है, तो ये देखिए तेलंगाना में स्थित है और ये साड़ियों के लिए फेमस है। दूसरा, ईस्ट का प्रयोग किस में होता है, तो ईस्ट का प्रयोग होता है आपका अल्कोहल बनाने में। ठीक है, अल्कोहल या शुगर यहाँ पर ऑप्शन दिए थे 4, तो ये अल्कोहल बनाने में इसका यूज़ होता है, ये सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर बांस के जो घर हैं ये कहाँ पर होते हैं, तो बांस के घर असम में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो अधिक होती है। अब बात करते हैं पेडागोजी की। तो यहाँ पर देखिए आपसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, इसमें एक क्वेश्चन डाला गया है जिसमें आपकी जो विकलांगता की यहाँ पर श्रेणियाँ हैं वो कितनी हैं, उनकी संख्या पूछी गई। तो देखिए प्रारंभ में जो विकलांगता की श्रेणियों की संख्या थी वो 7 थी, जो बढ़ाकर 21 कर दी गई थी, तो यहाँ पर 21 सही हो जाएगा। निपुण, इस टर्मोलॉजी के बारे में पूछा गया है, हालांकि कौन सा प्रश्न था, मतलब इसके बारे में क्या पूछा गया ये तो नहीं पता, लेकिन इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, क्योंकि जो फुल फॉर्म्स है वो भी लगातार इस पेडागोजी सेक्शन में पूछी आ रही हैं। इसके अलावा जो जितने भी इंपॉर्टेंट पेडागोजी फुल टर्म्स है उनकी फुल फॉर्म्स के वीडियो भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पर दीक्षा ऐप के बारे में भी पूछा गया है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग।
नेक्स्ट NEP 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार KBS एग्जाम के लिए यही था। तो इससे हमेशा हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे NEP का फुल फॉर्म ही क्यों ना हो। इसके अलावा NEP ने किसे रिप्लेस किया है, तो NEP ने जो लास्ट NEP आई थी उसको रिप्लेस किया है। इसके अलावा और क्या पूछा गया, तो देखो NEP के द्वारा जो स्ट्रक्चर जो नया आया है एजुकेशन का, वो देख लीजिए, वो पूछा गया है 5+3+3+4 ये स्ट्रक्चर पूछा गया है। इसके अलावा जो NEP है वो किस कमेटी की रिपोर्ट पर बेस्ड है, ठीक है, तो आपको ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम बात करते हैं NCF की, तो देखिए NCF से भी आपका हर एक शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसका भी फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है। दूसरा यहाँ पर एक क्वेश्चन डाला है सार्थक प्रोग्राम से, पहली बार इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, पहली बार आज की शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। तो ये देख लीजिए, सार्थक प्रोग्राम से आपका आगे भी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। अब आगे बात करें RTE की, तो यहाँ पर देखिए राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो शिक्षक व छात्र अनुपात है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, दोबारा से पूछा गया है, तो ये इसमें कंफर्म नहीं कौन सा क्वेश्चन था, बट इन दोनों में से कोई एक ही था, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्राइमरी में जो शिक्षक और छात्र अनुपात है, तो छात्र 30 होने चाहिए, उन पर एक शिक्षक रहेगा। उच्च प्राथमिक में क्या होगा, ये अपर प्राइमरी में तो 35 स्टूडेंट पर एक छात्र होना चाहिए। फिर यहाँ पर एडोलसेंस यानी जो किशोरावस्था है उससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना मैक्सिमम, वो आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं GK GS और करंट अफेयर पोर्शन की, तो यहाँ पर देखिए आपका बाल साहित्य पुरस्कार काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसे आप पढ़कर जाइएगा। इसी पुरस्कार से एक क्वेश्चन रखा गया है कि ओडिशा के उस व्यक्ति जिसे ये पुरस्कार मिला है उसकी पुस्तक का क्या नाम है। अभी डायरेक्ट केवल आपसे व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा था, लेकिन आज की शिफ्ट में ये क्वेश्चन रखा गया कि उसकी पुस्तक का नाम बताइए, और ऑप्शन थे उनमें से आपको ये बताना था। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा गया है बेस्ट गोलकीपर अवार्ड इस बार किसे दिया गया है फीफा में, तो देखिए ये PR सीरीज को मिला है, ठीक है, जो हमारे भारतीय हॉकी टीम के कौन है गोलकीपर हैं, इनको ये इस बार दिया गया है। अब बात करते हैं मैथ पोर्शन की, तो देखिए यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या एवं छोटी से छोटी संख्या में अंतर क्या होगा, ये आपको फाइंड करना था। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप देख लीजिए, ये 5 टाइम 9 लिखेंगे, और सबसे छोटी संख्या कितनी होगी 5 अंकों की, तो वो हो जाएगी आपकी 1000। इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना था, और ये आपकी निकल जाता उसका अंतर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना। ये क्वेश्चन जो है ना वो हर एक शिफ्ट में रिपीट हो रहा है। यहाँ पर आपको भिन्न दी जाएगी कुछ इस तरह से 2/3, 4/7 और 3/8। अब यहाँ पर आपको बताना है कि अवरोही या आरोही क्रम में इसको लगाइए, तो यहाँ आप बता सकते हैं कि आरोही अवरोही क्रम में कैसे हम लगा सकेंगे। LCM लेकर आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन सिमेट्री से पूछा जा रहा है, समानता से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर यूनिट कन्वर्जन, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आ रहा है हर एक तरह से, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आज का जो क्वेश्चन रहा है वो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये क्वेश्चन रखा गया था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 5 से विभाजित हो कौन सी होगी। इस तरह से क्वेश्चन है वो हर टाइम हर शिफ्ट में पूछे गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, इससे भी क्वेश्चन रखे गए हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सीधा सीधा है कि आपको CP दिया होगा किसी वस्तु का और उसका SP दिया होगा। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंट या फिर उसका लॉस परसेंट ये डायरेक्टली बताना होता है कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मेंसुरेशन है, तो मेंसुरेशन से आपके जितने भी क्वेश्चन बने हैं अब तक वो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड रहे हैं, यानी आप अगर फार्मूला पढ़ के जाते हैं तो आप मेंसुरेशन के सभी क्वेश्चंस को इजीली बना जाएंगे। घन, घनाभ, आयत, वर्ग और जो भी 3D डायमेंशंस हैं, जो हमारी कोण हुआ, सिलेंडर हुआ, इन सब के फार्मूला को आप रिवाइज करके जाइए, पढ़ कर जाइए। दूसरा एक क्वेश्चन यहाँ पर बदला हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 + 2 + 3 + 4 + 50, इसका आपको सम फाइंड करना था। तो इसके लिए एक डायरेक्टली क्वेश्चन है कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला है n + 1/2। इसे आप यूज़ करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। 50 + 50 1/2, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 टाइम जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड ये आपका हो जाएगा 1275। अब देखिए कंप्यूटर से भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रैम का फुल फॉर्म, ये अगेन क्वेश्चन रिपीटेड है, ये कल भी पूछा गया था। रैम का फुल फॉर्म क्या होगा। फिर यहाँ पर देखिए WLAN, देखिए कल के क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो था वैन या फिर मैन का फुल फॉर्म क्या होगा, है ना। और अब आ गया इस बार जो आपका है WLAN, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो जो हमारे नेटवर्क है ना, इनके फुल फॉर्म भी आप पढ़ कर जाइएगा, इनसे आपसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन डायरेक्टली। तो इसका होता है वाइड लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है PC में एथरनेट किसके साथ कनेक्ट होता है, जो हम पर्सनल कंप्यूटर में एथरनेट को कनेक्ट करते हैं, तो ये क्वेश्चन था। दूसरा यहाँ पर था योटाबाइट, गीगाबाइट और बाइट में सबसे छोटा कौन सा है, तो ये आप पढ़कर जाइएगा। जो मेमोरी को
संग्रह करने की ये जो टेक्निक्स होती हैं, या जो बाइट में हम संग्रह करते हैं गीगाबाइट या बाइट में, तो इनमें सबसे छोटा और सबसे बड़ा, इनके बीच में जो रिलेशन है वो भी आप पढ़कर जा सकते हैं। तो गाइज़ ये था पूरा आज की पहली पाली का जो क्वेश्चन पेपर था उसका एनालिसिस। आपको कोई भी क्वेश्चन इसमें नया आपको, तो गाइस ये था आज की मॉर्निंग शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस का इंक्लूजन, उनका एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।